हेलो एवरीवन, मैं गुड कुमार, को फाउंडर अल्फा हेज। आईटी शेयर में गिरावट की वजह से निफ्टी करीब 300 प्लस पॉइंट डाउन होकर आज बंद हुई है। और ऐसा कभी भी दिन आता है ना जब काफ़ी ज़्यादा गिरावट एक तरफा रहती है, जहाँ ओपन हुआ वहाँ से कंटिन्यूस गिरा और लो पे जाके बंद हुआ, लो के आसपास जाके बंद हुआ। तो ऐसे समय पे जो लोग भी लेट से पुट ऑप्शन बाई करके कल गए होंगे, उसका पैसा एक प्रकार से प्रीमियम जो है डबल ट्रिपल हो जाता है, डिपेंडिंग करता है किस स्ट्राइक प्राइस का लिया है। तो यही जो सिचुएशंस होती है ना, यहाँ पे लोगों को ऑप्शंस बाइंग करना अच्छा लगने लग जाता है। और लेट से जिनका भी ऐसा हुआ है वो अपने स्टेटस पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और जो भी नोन है उनको शेयर करते हैं। फिर वहाँ से एक ऐसा लेट से बोलते हैं कि देखो भाई, हमने जो कल पुट ऑप्शन बाय किया था वो डबल हो गया, वो ट्रिपल हो गया, मतलब पैसा मैंने डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया। बट कितना पैसा डबल ट्रिपल किया? क्या आपने 1 करोड़ का पुट बाय किया था वो 2 करोड़ 3 करोड़ हो गया? नहीं, मैंने 5000 का बाय किया था वो 10,000 हो गया, लेट से 15,000 हो गया। या मैंने 20,000 किया था, लेट से वो 40,000 50,000 हो गया है। तो यही स्थिति रहती है। तो इसको लोग लेट से देखते हैं और एक प्रकार से अट्रैक्ट हो जाते हैं ऑप्शन बाइंग की तरफ, और उसके तरफ एक प्रेम जग जाता है। बट ऐसा मौका कितने समय मिलता है? अगर कोई एनालाइज करे ठीक से कि भाई ठीक है, आज तुमने पैसा बना लिया, बट क्या एवरी वीक आप बनाते हो ऐसा? क्या एवरी वीक ऐसा गिरावट देखने को मिलता है? और आपने पुट ऑप्शन बाय करके गया था, कॉल ऑप्शन बाय करके जाते तो उसमें तो पैसा साफ हो गया होता आज। और डिपेंडे अगर आपने वीकली किया है तो पहला तो आपका व्यू राइट होना, इसका ही चांसेस 50% है। उस व्यू के राइट होने पे भी पैसा आप डबल या ट्रिपल कर ले रहे हो एक दिन में, ठीक है। बट कितने सारे ऐसे वीक्स है जहां पे पैसा जीरो कर रहे हो, इसका भी तो हिसाब होना पड़ेगा। तो एक ये टसल चलता रहता है ऑप्शन बाय और सेलर के बीच में। एंड आजकल सभी कोई आश्वस्त हो गए कि ऑप्शन सेलर पैसा बनाते हैं, ठीक है, ये मान चुके हैं। बट क्या ऑप्शन बायर पैसा नहीं बनाता है? यस, बनाता है, बट उसके लिए उसको कई सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, तब वो पैसा डेफिनेटली बना पाता है। तो आज के समय पे आप देखेंगे कि वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, तो जरूरी नहीं कि ऑप्शन सेलर ही पैसा बनाता है, ऑलवेज ऑप्शन बायर नहीं बना पाता है। अगर लो आईवी में वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो ऑप्शन सेलर को भी पैसा बनाने में स्ट्रगल होता है, क्योंकि कमती प्रीमियम ले रहा है और वॉलेटिलिटी के कारण मूवमेंट बराबर हो जा रहा है, तो वहां पे वो स्ट्रगल करता है। तो जरूरी नहीं है कि ऑप्शन सेलर ऑलवेज पैसा बनाता है। तो आजकल का जो मार्केट सिनारियो हो गया ना, उसमें आप न नेकेट बाई करके जा सकते हैं, न नेकेट सेल करके जा सकते हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति हो गई है। तो चलिए आज थोड़ा सा अपने देखते हैं कुछ प्रीमियम को, एंड ऑप्शन चेन पे जाकर देखते हैं और कुछ डिस्कस करते हैं कि अगर लेट से किसी का बेरिस व्यू था भी लेट से और उसने पुट ऑप्शन बाय किया, तो पहला बात है कि किस स्ट्राइक प्राइस का बाय किया होगा। क्या आप लोग में से कोई भी जो भी रिटेल पार्टिसिपेंट है, क्या वह जाके एटीएम का कॉल बाय करता है, एटीएम का पुट बाय करता है क्या? अगर आपका व्यू बेरिस है तो क्या वो जाके एटीएम का पुट बाय करता है क्या? आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि क्या किसी का अगर बेरिस व्यू है तो वह क्या एटीएम का पुट बाय करके जाता है क्या, या आईटीएम का पुट बाय करके जाता है क्या? नहीं। अगर व्यू बेरिस है तो वो जो बाय करता है, अगर पुट बाय भी करना है तो वो लेट से 500 पॉइंट, एटलीस्ट 500 पॉइंट ओटीएम का ही बाय करता है। क्यों? क्योंकि एटीएम का प्रीमियम चल रहा था लेट से 150 200 और ओटीएम का चल रहा था लेट से 40 50। तो ये जो 40 50 है, स्पेशली 50 के नीचे अगर प्रीमियम दिखता है ना, तो मैं कैसे बताऊं, इतने सारे रिटेल पार्टिसिपेंट से मैं मिलता रहता हूं और जो भी लोग ट्रेडिंग करते रहते मिलता रहता हूं, पता नहीं 50 के नीचे एक साइकोलॉजिकल, पता नहीं एक प्राइस का कैसे दिमाग में बैठा रखा है कि अगर 50 के नीचे है ना तो वो सोचता नहीं है बाई करने में, अगर यार जाएगा तो 50 ही जाएगा ना मैक्सिमम। बट 50 के ऊपर जाने से ना पता नहीं क्या हो जाता है, नहीं भाई नहीं बाई करेंगे, महंगा है। वहां पे नहीं आता, वहां पे आता है वर्डिंग की महंगा है। ये सुनने को मिलता है कि इतना प्रीमियम कौन बाई करेगा, और 100 के ऊपर तो कोई छूता नहीं है। मैंने नहीं देखा आज तक, बहुत सारे रिटेल पार्टिसिपेंट को देखा ठीक ठाक करते हैं, अभी सुधर गए हैं थोड़ा सा लॉस वगैरह झेलने के बाद। बट अधिकतर लोग 100 के ऊपर का प्रीमियम बाई करने में पता नहीं हाथ पैर के उसके कांपने लग जाते हैं, बोलते भाई बहुत महंगा है, ठीक है। बट 50 के नीचे का, इवन 20 का अगर हो तो और अच्छा है। तो मैंने देखा है 20 to 40 के बीच का जो प्रीमियम होता है ना, उसी को लोग बाई करते हैं। और जाहिर सी बात है मिलेगा कहाँ? ओटीएम का मिलेगा। और कौन सा करते हैं स्ट्राइक प्राइस का, मतलब कौन सी एक्सपायरी का करते हैं? वीकली का। जब से वीकली आया ना, कैसा नशा लगा है लोगों को, जनरल रिटेल पार्टिसिपेंट को मैं कैसे बताऊं। मंथली की तरफ जाता ही नहीं है वो बंदा। अगर उसका व्यू है बेरिस, वो श्योर भी नहीं है कि इसी वीक में हो जाएगा, स्टिल वो वीकली ही बाई करता है। क्यों? क्योंकि उसको 20 30 40 का ही प्रीमियम देना है। मंथली जाएगा तो अगेन उसको बहुत ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, और या तो बहुत नीचे का मिलेगा। तो वो 20 30 40 का में ही खुश है और वो वीकली में खुश है। तो व्यू उसका है लेट से बेरिस, तो 20 30 का जाके बाई कर लेगा, लाइक लॉटरी टिकट कि भाई ठीक है ना, नुकसान लगेगा तो 20 का लगेगा, 30 का ही लगेगा। और अगर ऐसा हो गया, जैसा कि हम लोग देखते हैं कभी कभी, अभी बजट के बाद वाले दिन आपने देखा होगा, बहुत सारा सर्कुलेट हुआ था सोशल मीडिया पे कि भाई अगर आप इतने का बाई करते कॉल ऑप्शन 1 लाख का तो कितना लाख हो जाता,
ठीक है। तो ये सब चलती रहती है सोशल मीडिया में, एंड उस तरह का ही माइंडसेट है कि भाई अगर मेरा जाएगा तो 20, 30, 40, और अगर आ गया तो क्या पता 40 का 400 हो जाए। ठीक है, ये चीज़ चलती रहती है। तो आज उस चीज़ को समझते हैं कि क्या 40 का 400 होता है, तो क्या आप रहते हैं क्या उस समय उसको कैप्चर करने के लिए? आपका तो 40 का 80 हो जाएगा, आप निकल जाओगे कि पैसा डबल हो गए हो, अब बंद करो। आप 400 होने कहाँ देते हैं, बट 40 का 0 जरूर होने देते हैं, और कई बार होने देते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग माने रफली निफ्टी को, अगर हम लोग मान ले कि 25,000 के अराउंड है, ठीक है, 25,000 के अराउंड है निफ्टी, मान लेते हैं इसी को एक बार 25,000 के हिसाब से मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो 25,000 के अराउंड मान लेते हैं निफ्टी है, मान लेते हैं ऐसा है। तो इसका अगर हम लोग 2% ले कि 2% मूवमेंट मतलब कितना पॉइंट होगा, 500 पॉइंट होगा। 2% मूवमेंट होना है, 500 पॉइंट होगा। तो 500 पॉइंट जनरली लोग दूर के 500-600 पॉइंट दूर का ही आपको 20, 30, 40 का मिलता है वीकली का, तो वो लोग बाई करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, 2% का मूवमेंट अगर आएगा या उससे ज्यादा आएगा तभी प्रॉफिट होगा, उससे कमती में तो होगा नहीं, उसका प्रीमियम 0 हो जाएगा। तो ये 2% का मूवमेंट अगर आप चेक करें जाके कि वीकली बेसिस पे कितने ऐसे वीक है जहां पे 2% से ज्यादा निफ्टी मूव कर जाती है, अब वो बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। सर इसको चेक कैसे करना है? इसको अगर हम लोग चेक करना चाहे कि सर वीकली 2% से मूवमेंट कितने वीक्स में हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, आप नॉर्मली investing.com पे चले जाइएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। आप investing.com पे चले जाना और यहाँ पे आप निफ्टी टाइप कर दीजिएगा सर्च में, और आपको इस तरह का आ जाएगा, वहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा आ जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे जाके आप निफ्टी का डेली का मूवमेंट, वीकली, मंथली सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो डेली, वीकली, ठीक है। तो जनरली लोग वीकली में ट्रेड करते हैं, तो मैं वीकली का ही देख रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा चेंजेज, ठीक है, कि एवरी वीक में निफ्टी का क्या मूवमेंट रहा है, प्लस माइनस में ऐसे दिख जाएगा। तो अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे गौर से देखिएगा, मैं अभी दिखा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगा के दिखा रहा हूँ इसको आप लोगों को, ठीक है। और जितने ऐसे वीक्स होंगे जहाँ पे 2% ज्यादा का मूव हुआ होगा, वहाँ ऑप्शन बाय जो है पैसा बनाया होगा, और 2% अगर कमती का मूव आया होगा, तो जो लोग भी 500 पॉइंट ज्यादा ओटीएम का पुट बाई किए होंगे या कॉल बाई किए होंगे, वो लॉस में रहा होगा, ठीक है, इसको मान लीजिएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं इतने सारे वीक्स में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको एक 1 वीक मिला जहाँ पे 2.51% से डाउन था, ठीक है। तो अगर किन्हीं ने पुट ऑप्शन बाई किया होगा 500 पॉइंट ओटीएम का, तो डेफिनेटली वो पैसा बनाया होगा, बट किन्हीं ने कॉल ऑप्शन किया होगा तो उसका 0 हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाए तो यहाँ पे 2.45 फिर डाउन हुआ, तो यहाँ पैसा बनाया होगा। तो अभी इतने सारे वीक्स में आप देखिएगा, स्क्रीन पे जितने सारे वीक दिख रहा है, इसमें 2 ही वीक्स आप पैसा बनाए होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी जो स्क्रीन पे आपको जितने भी वीक्स दिख रहे हैं 10 वीक्स है, इसमें सब 2 वीक्स में पैसा बनाए होंगे, ठीक है। अब आज आप चलते हैं और आगे, और अब जो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो उधर 10 वीक्स था, इधर भी अगर मान ले 10 वीक्स है, तो यहाँ एक भी वीक में पैसा नहीं बनाएंगे, मतलब टोटल 20 वीक्स ले लिया, 20 वीक्स में आप 2 वीक्स में सिर्फ पैसा बनाए हैं, ठीक है। और नीचे जाते हैं, तो और नीचे जब जाते हैं तो यहाँ पे 1 वीक आ गया अगेन। तो हम यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें ना यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे 1 ईयर में देखते हैं, सपोज 1 ईयर अपने ले लेते हैं, अपने ले लेते हैं, लेट्स से फेब में है तो अपने 13 फेब 25 से लेके 13 फेब यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे 52 वीक्स होगा टोटल। नीचे नीचे जाएंगे तो 20 यहाँ पे 52 वीक्स होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है कि कितने ऐसे वीक्स थे जहाँ 2% ज़्यादा का मूवमेंट है, उसको जस्ट काउंट कीजिएगा। तो यहाँ पे अपने चले तो जस्ट काउंट करते चलेगा, यहाँ पे 1 वीक, 2 वीक, नीचे जा रहे हैं 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 6, 7, 8 वीक्स जो है वो आपने देखा कि आपका 2% ज्यादा का मूवमेंट आया है। अब यहां भी ख्याल रखना पड़ेगा कि 2% का ज्यादा का मूवमेंट आया है, उसमें डाउनसाइड भी आया, अपसाइड भी आया है। इसका मतलब क्या है कि 52 वीक्स में से 8 वीक्स में आप पैसा बनाओगे, और उसमें भी अगर आप डायरेक्टली सही हुए तो, अगर 2% लेट से किसी वीक में गिरा है निफ्टी और आप कॉल ऑप्शन बाय करके बैठेंगे तो उस वीक में पैसा नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका 52 वीक्स में पहला तो 8 वीक्स ही है, तो बहुत ही ऐसे ही कमती चांस है पैसा बनाने का जो ओटीएम बाय करके जा रहे हैं। और उसमें भी अगर मैं मान लूं कि 50-50 चांस है कि आप डायरेक्शनली राइट होंगे, तो सिर्फ 4 वीक्स आते हैं पूरे साल भर में जहां आप पैसा बना पाओगे, जहां पैसा बना पाओगे। तो ये आप समझो कि कितना मुश्किल टास्क है कि आप 500 पॉइंट ओटीएम का ही पुट और कॉल बाय करते हैं, क्योंकि माइंडसेट ऐसा है कि सस्ता लेना है, और उसमें से 8 वीक्स में आप पैसा बनाओगे, वो भी डायरेक्टली एकदम सही। जिस वीक में नीचे गया पुट बाय आपका होना चाहिए, जिस वीक में ऊपर गया कॉल बाय किया है, तो हम 50-50 चांस लेकर आप डायरेक्टली सही होगे, तो सिर्फ 4 वीक से जहां पैसा बना पाओगे एक साल में। अब यहां पैसा बना पाओगे तो उसका भी बात कर लेते, कितना बना पाओगे। तो जाहिर सी बात है, लेट से आपने अगर 50 का प्रीमियम बाई किया है, तो 50 का अगर प्रीमियम आपने बाई किया है, 50 का प्रीमियम देके,
तो पूरे साल भर में आप 4 वीक में ही फायदे में रहोगे। इसका मतलब एवरी वीक जब आप बाई करके जा रहे हो तो जीरो हो रहा है, एवरी वीक जीरो हो रहा है, एवरी वीक जीरो हो रहा है, एवरी वीक जीरो हो रहा है। तो एक समय पे क्या होगा कि आपको पता है कि यार 50 का प्रीमियम जीरो ही हो जाता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो जिस वीक में नीचे गया होगा 500 पॉइंट का मूव आया होगा, 2% ज़्यादा का मूव आया भी होगा, तो उसमें आप क्या किए होंगे, 50 का अगर आपने मैक्सिमम टाइम जीरो होता हुआ दिखा है, इस टाइम अगर आप 50 का देख लोगे कि 100 हो गया है या 150 हो गया है, आप तुरंत दौड़ के जाके इसको बुक कर लोगे, तुरंत दौड़ के जाके इसको आप बुक कर लोगे, इसको आरएफ कर दोगे। क्या पता उसके बाद ये 50 का 500 भी हो जाता, बट आप वो करोगे नहीं। हाँ, गैप डाउन अगर ओपन हो गया तो भाई आपका लक साथ दे दिया, लेट से आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका नहीं मिला, कमती पे तो आप नहीं किए, तो उस समय हो सकता है कि 50 का 500 हो गया, और जैसे 50 का 500 देखे आप तुरंत जाके बुक कर लोगे कि भाई इसको बुक करो, हम तो 100 पे आता है 150 पे आता तो बुक कर लेते, ठीक है। ये तो स्थिति है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आप ओटीएम में बाई करते हैं तो कितना ज़्यादा मुश्किल है पैसा बनाना। एक तो कमती वीक्स में मूवमेंट उतना होगा, सेकंड अगर हो भी गया तो आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर लोगे, क्योंकि बार बार ऐसा ही आपके साथ हुआ है कि आपका पोजीशन लॉस में ही कटा है। तो इस बार अगर डबल ट्रिपल हो गया, 50 का 100 या 150 हो गया तो आप निकल जाओगे, ठीक है। तो अब बात आता है कि लेट से अगर अपने इस चीज़ को देखें, आज की जो गिरावट आई है उसमें अगर आप लेट से 500 पॉइंट ओटीएम का अगर लेट से आप बाई करते तो क्या होता। तो देखिए 336 पॉइंट आज डाउन है, ठीक है निफ्टी, और 25,471 पे बंद हुआ है। तो इसका मतलब 25,800 के अराउंड रहा होगा कल, 25,800 के अराउंड कल निफ्टी रहा होगा। तो अगर कोई 500 पॉइंट ओटीएम का पुट बाई करता तो किसका करता, 25,300 का, 25,300 का। तो 25,300 का आज प्रीमियम हो गया है 94 पॉइंट से बढ़ के 133 ये हो गया है 25,300 का। तो आप 25,800 पे तो आप 25,300 का पुट ऑप्शन बाई करते, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है आपका, आज के दिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है। तो अगर बात करते हैं कि कल के दिन इसका प्रीमियम क्या था और आज इतना हो गया है, तो आप क्या 25,300 का पुट बाई किए होते लेट से। तो इस पे चलते हैं और देखते हैं कि आप मान लीजिए डायरेक्शनल भी सही हो गए, तो 25,300 का जो पुट ऑप्शन है, ठीक है, उसका क्या स्थिति आज के दिन है। तो 25,300 का अगर लेट से मैं ऑप्शन चेन में जाता हूं फिर से, तो 25,300 और वो भी मैं ले रहा हूं लेट से 24 फेब का 25,300, एक सेकेंड, तो यहां पे आप देखिए अगर मैं 24 फेब के लिए, आज है 13 फेब, तो इसका भरा है 107, और अगर मैं बात करूं 17 फेब की तो इसका भरा है 49। अब देख पा रहे, तो आप समझिए एक चीज को कि यहां पे मैं अब एक एक वीक में जाता हूं और देखता हूं, तो सबसे नियरेस्ट वीक क्या है, 17 फेब, ठीक है। तो अगर हम इसका ऑप्शन चेन देखते हैं और यहां निफ्टी को देखते हैं, तो कोई 25,300 का लेता तो इसका 49 से बढ़ा है प्रीमियम और 61 हो गया है, 61 हो गया। तो इसका मतलब कल कितना रहा होगा, एलटीपी 61 है और इसमें 49 बढ़ा है, तो इसका प्रीमियम 12 के आसपास रहा होगा, कल के दिन 12 के पास रहा होगा। तो 12 का 49 हो गया, आप देख पा रहे कितना गुना हो गया, 12 का 49 हो गया। बट धीरे धीरे निफ्टी गिरी है, तो क्या पता बीच में निकल जाते, 12 का जैसे 25 होता आप निकल जाते, ठीक है। तो ये आपने कर लिया, 49 बढ़ा। सेम स्ट्राइक प्राइस का अगर आप 24 फेब का लिए होते तो 25,300 का 94 से प्रीमियम बढ़ा, 94 से बढ़ा, तो आपको ज्यादा पैसे बनते, बट आपका 12 का प्रीमियम कल नहीं रहा था। आज 133 और 94 लेस कर दीजिए तो 39 का आपको प्रीमियम मिलता, ठीक है। तो 39 का यहां पे 94 हुआ है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गया है। तो अगर एब्सोल्यूट अमाउंट वाइज भी देखें तो वहां पे आप 41 के आसपास था या 94, तो आप ज्यादा पैसा बनाए हो। तो करंट वीक लेके नहीं, नेक्स्ट वीक अगर करते तो ज्यादा पैसा बनाते, बट वो 12 में नहीं मिलता, आपको 39 में मिलता। तो यहां तक तो आदमी ले लेता है कि 39 में, जैसे बताया कि 40 अगर प्रीमियम तो ले लेता है, तो 40 का प्रीमियम 94 हो गया, डबल सा ज्यादा कर लिए। पता नहीं कोई होल्ड नहीं करेगा इसको, निकल जाएगा, अगर 94 होगा निकल जाएगा। अगर वहीं पे आप 24 फेब नहीं करके लेट से आप मार्च एक्सपायर लेते हैं, 30 मार्च का लेते हैं, तो 30 मार्च का अगर लेते हैं 25,300 का ही, तो यहाँ पे 123 बढ़ा है, 123 बढ़ा है, और बढ़ के प्रीमियम कितना होगा 273। तो 273 माइनस 123, तो 150 के अराउंड का रहा होगा प्रीमियम कल, एंड आज वो चला गया है 273, 123 पॉइंट बढ़ा है। बट क्या 150 का कोई कॉल ऑप्शन बाई करता है क्या, नहीं करता, 150 का कोई कॉल ऑप्शन बाई नहीं करता। अब मजे की बात यह है,
अब मजे की बात यह है कि लेट से अब यहां पे मान लीजिए आज मार्केट क्लोज हो गया, अब नेक्स्ट दिन ना खुला ही यहां पे ही, कोई गिरावट फर्दर नहीं हुई, तो आप यहां पैसा तो डबल ट्रिपल कर लिया आज के दिन, बट अगर कोई थोड़ा सा लालच में रह जाता, थोड़ा सा लालच में अगर रह जाए कि नहीं इसको होल्ड करते हैं और गिरावट आएगी, तो देखिए इसका प्रीमियम तो जीरो नहीं होगा, मार्च की एक्सपायरी है, तो अगर कल के दिन मंडे को निफ्टी इसी जगह पे भी खुलती है तो भी आपका जो प्रॉफिट है घटेगा नहीं ज़्यादा, ना इसमें थीटा डी के जल्दी होगा, ना इसका प्रीमियम ज़्यादा गलेगा अभी उसके वजह से। बट अगर हम बात कर ले, अगर किसी ने 17 फेब का लिया है 25,300 का और निफ्टी अगर इसी जगह पे रह जाए तो ये 61 का प्रीमियम है और 49 जो आज प्रॉफिट हुआ है आपको इसमें, यह कम हो जाएगा। तो अगर कोई लालच में है कि लेट से इसको एक दिन और रख देते हैं, क्या पता और नीचे जाएगा, और नहीं गया तो ये पूरा जो प्रॉफिट है वो चला जाएगा। बट अगर आप मार्च क्या करते तो प्रॉफिट एटलीस्ट नहीं जाता। आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि अगर मार्च क्या करते तो प्रॉफिट नहीं जाता आपका पूरा का पूरा, बट इसका बहुत जोर से थीटा डीके हो जाएगा एंड आपका जो पैसा बना भी है वो भी हाथ से चला जाएगा। तो कभी कभी आपका डायरेक्शनल सही भी हो जाता है, तो आपका मजबूरी है कि आपको प्रॉफिट लेके निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां पे समझिए, यहां पे अब सिचुएशन आपकी क्या होने वाली है, ध्यान से देखिए। आपका ये प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया है, 12 का था 49, इसमें प्रॉफिट आ गया 61 हो गया है। अब अगर आपके मन में लालच आता है कि इसको रखते हैं और बाई चांस नहीं गया नीचे, तो आपका ये प्रीमियम 49 जो प्रॉफिट है 61 का जो प्रीमियम आपको दिख रहा है, अगर निफ्टी मंडे को 2 दिन बीच में सैटरडे संडे ऑफ है, अगर मंडे को निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो ये डायरेक्ट 30 हो जाएगा। और अगर किसी कारण से 100-150 पॉइंट ऊपर खुल गया तब 10 भी होने में इसको टाइम नहीं लगेगा। तो आपका मजबूरी है कि इसको आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। आप 12 का 120 या 200 जाने का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो आप अगर इस पोजीशन को रखते इस लालच में कि और बढ़ेगा प्रॉफिट, तो क्या पता ये प्रॉफिट भी आपके हाथ से चला जाए, तो ये आपका मजबूरी भी है अगर आप वीकली में काम करते हैं। बट अगर यही आप मंथली या लेट से मार्च एक्सपायरी में करते, स्टिल होल्ड करते, तो आप प्रॉफिट में ही रहते। आपका जो प्रॉफिट है उससे थोड़ा सा हो सकता है कम था, बट अगर फर्दर नीचे जाता तो आपका प्रॉफिट बढ़ता रहता। यस, उसके लिए आपको बाइंग जो है 150 का कॉल ऑप्शन बाई करना पड़ता, जो आप लोग को कॉस्टली लगता है। दिक्कत ये बात है। तो ये स्थिति आप समझिए, ये जो स्थिति है रिटेल पार्टिसिपेंट के पास है कि उसका मजबूरी भी हो जाता है कभी कभी कि पैसा जल्दी बुक करना, प्रॉफिट को बुक करना, क्योंकि उसके पास समय नहीं रहता है। समय इतना फास्ट उसके लिए हो जाता है, गुजरता है कि भाई अगर वो बुक नहीं किया तो जीरो हो जाएगा। ऐसा कई बार होता है उसका कि प्रॉफिट आता हुआ चला जाता है। एंड इसी कारण से जब कभी भी उसका प्रीमियम डबल हो जाता है, उसको और ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है। और डबल क्या होता है, एब्सोल्यूट टर्म में होता है। जैसे लेट से 12 का 24 हो गया तो आप डबल उसको बोलेंगे। ऐसा तो नहीं ना कि 300 का 600 हो गया है, तो वहाँ एब्सोल्यूट टर्म में आप पैसा ज़्यादा बनाते भी, बट एब्सोल्यूट टर्म में तो कमती बनता है, बट बोलने का हो गया डबल हो जाता है। तो अगर बेरिस व्यू है तो पुट ऑप्शन बाय करने के बाद भी ये ट्रॉमा है आपके पास, तो क्या करना चाहिए सर? कॉल ऑप्शन सेल करते तो क्या हमारे पास वो एज रहता? देखिए, कॉल ऑप्शन अगर सेल करते, जैसे बेरिस व्यू है तो आपने कॉल ऑप्शन सेल करते, तो कॉल ऑप्शन सेल करते तो एटलीस्ट आप समझिए कि आपके साथ अब क्या होगा कि लेट से आप कॉल ऑप्शन सेल करते, आपका बेरिस व्यू है तो 25,800 के आसपास निफ्टी था, तो लेट से आप कॉल ऑप्शन सेल करते लेट से 26,000 का, तो 26,000 कॉल ऑप्शन अगर आप सेल करते भी लेट से इस जगह का, तो इसमें भी प्रॉफिट होता, इसमें भी प्रॉफिट होता आपको। अगर आप देखें यहां पे, जस्ट वेट, अगर आप 26,000 का कॉल ऑप्शन सेल करते पुट बाय करने की जगह, तो आप देखिए आपको कितना फायदा होता और कितना पीस ऑफ माइंड में आप रहते। लेट्स से 26,000 का आप कॉल सेल करते, ठीक है, तो अभी 16.50 रह गया, 29 इसका प्रीमियम डीके हो गया, तो कल कितना रहा होगा 29 प्लस 16, तो ये 45 के अराउंड रहा होगा। तो अब 45 का अगर आप कॉल ऑप्शन सेल कर देते, अब ये नीचे चला गया है 25,471, तो कल के दिन 200 पॉइंट ओटीएम था और आज के दिन या और ज्यादा पॉइंट ओटीएम हो गया है, 500 प्लस पॉइंट ओटीएम हो गया है। तो अब समय तो कम है, तो यहां वापस आ जाएगा, इसकी संभावना कम है। तो ये 16.50 है, ये भी कल के जीरो हो जाएगा और वेट करने से ही हो जाएगा। अगर मंडे मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो भी इसका प्रीमियम गल जाना है। बट इसमें दिक्कत एक ही बात है कि अगर बहुत शार्प रिकवरी आ गई तो फिर ये आपका लॉस भी दे सकता है, या उल्टा पड़ गया तो लॉस भी दे सकता है, और लॉस इतना दे सकता है जितना आपका प्रीमियम नहीं था उससे ज्यादा लॉस दे सकता है, ये हो सकता है। तो अब यहां पे रहता है कि सर हम 50 का लेट से 45 का 50 का अगर हम कॉल सेल करते, मेरा बेरिस व्यू है, तो पहला बात है कि मेरा सिर्फ 45 आता, सिर्फ मेरा 45 आता, बट आपके पास एक टाइम फेवर करता।
कि ऐसा नहीं होगा कि नीचे गया और तुरंत ऊपर आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। और ऐसा करके ये इस 45 को आप कितने वीक प्रॉफिट बुक करते हैं? अभी देखा कि पूरे साल भर में आपका सिर्फ 8 वीक्स है जो बायर लोग पैसा कमाएगा, तो उस 8 वीक्स में आप पैसा गंवाओगे। बट पैसा किसी किसी वीक में आपने देखा होगा 4% का मूवमेंट आया है, तो आप पैसा हो सकता है ज्यादा कमाओ। तो यहाँ रिस्क मैनेजमेंट अगर आप करते हैं ठीक से कि भाई 45 मेरे को आना है, तो जो मेरा कमा ही 45 आना है, तो मैं सारी दुनिया नहीं लुटा सकता, क्योंकि 45 का प्रीमियम 450 भी हो सकता है ना। तो आप उस केस में रिस्क मैनेजमेंट करोगे कि मैंने 45 का अगर मैं सेल कर रहा हूं ईच एंड एवरी टाइम, तो मैं लेट से 90 हो जाएगा तो मैं काट दूंगा मैक्सिमम, इतना ही रिस्क लूंगा। उसके लिए और भी कई सारी चीजें की जा सकती हैं, उस आज टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट पे नहीं है, बट मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात बता रहा हूं कि अगर कोई 45 का कॉल ईच वीक सेल कर रहा है और वह जा रहा है, तो उसको पैसा बन रहा है, ठीक है। अगर लेट से आप 500 पॉइंट दूर भी जाते, 25,800 था, तो लेट से आप 26,300 भी जाते, तो उस केस में आप जितना पैसा बनाओगे ईच एंड एवरी वीक, लेट से 26,300 का अगर आप करते, तो यहां पे 10 के आसपास प्रीमियम था। तो जनरली लोग 12 का बाई करते हैं, आप सपोज 10 का सेल कर रहे हो, तो कभी कभी आपके साथ वो कांड हो जाएगा हीरो जीरो वाला कि 10 का 100 हो जाता है, तो इसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एंड रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आप 10 का सेल करके क्या ही बाई करोगे कि रिस्क मैनेजमेंट करोगे, तो आपको थोड़ा सा हायर सेल करना पड़ता है और फिर उसको मैनेज करना पड़ता है। तो आप लेट से 45 का भी सेल करोगे और उसमें अगर रिस्क मैनेजमेंट कर लोगे तो 45 मैक्सिमम टाइम आपके पास आएगा, ठीक है। बट सिर्फ 8 वीक जो है आपको ट्रबल देगा, उसको संभालना पड़ेगा। बाकी समय आपके फेवर में मार्केट रहेगा, आप संभाल लोगे। तो आप सिर्फ 8 वीक हो सकता है नुकसान करोगे, लॉस करोगे थोड़ा बहुत, जो कि लिमिटेड होना चाहिए, बाकी समय आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो बाकी समय पैसा बनाओगे। और यही जो वीक पूरे साल भर में 8 वीक्स होता है, इसी प्रॉफिट को बायर शो ऑफ करके और इसी का गुणगान करके सारा साल बाई करता है और लॉसेस करता है। तो आज का समय ऐसा हो गया ना, मैं सही बता रहा हूं कि आज का समय ऐसा हो गया है कि आप नेकेड बाई करो पुट या कॉल, तो स्लो पोजन की तरह काम करता है, धीरे धीरे प्रीमियम गलता जाएगा। और अगर आप सेल करो तो एक बार हार्ट अटैक दे देगा जोड़ का, एक बार बड़ा नुकसान लग जाएगा। तो आज का समय हो गया है ना नेकेड बाई करने का, ना नेकेड सेल करने का। आज का समय ऐसा है कि आप हेज करके ही चलो, क्योंकि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी आ गई है ना, संभव नहीं है संभालना कि अगर आप नेकेड सेल करके जाओ और नेकेड बाई करके जाओगे तो वही है, फिर गंवाते रहो थोड़ा। तो अभी आज का दिन को देख के कोई सोचे कि मैंने पुट ऑप्शन बाई किया, डबल ट्रिपल कर लिया, तो ऐसा मौका आप कितने वीक कर लोगे, ऐसा होता नहीं है। तो आपका व्यू अगर बेरी से लेट से, तो नेकेड पुट अगर बाई भी कर रहे हैं तो एडवाइजेबल क्या है कि आप एक्सपायरी ठीक से सेलेक्ट करो। एक्सपायरी वीकली में तो नहीं पैसा बनाना चाहिए आपको, आप मंथली करो। आपका व्यू रॉन्ग हो गया तो भी प्रीमियम गलेगा नहीं उतना। तो जो वीकली एक एक्सपायरी का लोगों को लत लग गया है ना, वो दूर करना पड़ेगा। और अगर वीकली कर रहे हैं तो पूरी तरह से हेज पोजीशंस आपकी होनी चाहिए। आप इस तरह से नेकेड बाई नहीं कर सकते और थोड़ा प्रीमियम नहीं कमा सकते, या एक बार सेल करके आप नहीं जा सकते वीकली में। वीकली में गामा इफेक्ट बहुत जोर का होता है। अगर जिन लोगों को थोड़ा बहुत ग्रीक्स नॉलेज है वो समझ पा रहे होंगे कि आपके अगेंस्ट गया ना, तो गामा की वजह से आप मारे जाओगे। गामा इफेक्ट जोर का होता है। जितनी दूर की एक्सपायरी में आप काम करते हो तो गामा इफेक्ट कमती होता है। आपका पोजीशन इन द मनी होते ही डेल्टा उसका हाई रेट से बढ़ना शुरू हो जाता है गामा इफेक्ट की वजह से। बट अगर आप दूर की एक्सपायरी में काम कर रहे हो और सेल भी किए हो तो उसका डेल्टा उतना फास्ट नहीं बढ़ता है इन द मनी होने के बाद, उसमें गामा इफेक्ट कमती होता है। तो अगर आप लेट से आपका अगर व्यू बेरिश है तो क्वेश्चन रहता है कि पुट बाई करूं क्या, तो पुट डेफिनेटली बाई कीजिए अगर आप 100-200% आश्वस्त है कि आपका व्यू सही होगा। बट वीक का अवॉइड कीजिए, वीकली अवॉइड कीजिए। अगर आपको करना है तो मंथली कीजिए और स्ट्राइक प्राइस बहुत दूर मत रखिए। जैसे वीकली में क्या हुआ कि अगर 500 पॉइंट दूर का अगर रख रहे हो तो 300 पॉइंट गिर गया ना, आपका प्रीमियम बढ़ा भी, डबल ट्रिपल हो गया। बट स्टिल अगर अब गिरावट नहीं आई तो आपका वो जीरो भी हो जाएगा। तो आपका व्यू राइट होते हुए आप पैसा नहीं बनाओगे अगर एक्सपायरी तक रखोगे। तो बायर का ऐसा होना चाहिए कि पहले व्यू 200% राइट करो, जो कि पॉसिबल नहीं है हर समय। चलो आप किसी तरह से उसमें पारंगत है आपका, आप व्यू करेक्ट कर लेते हो, तो फिर आप का स्ट्राइक प्राइस सही होना चाहिए, ज्यादा ओटीएम नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा ओटीएम आप कर भी रहे हो तो जैसे ही प्रॉफिट आए लेके निकलो, उसको होल्ड आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी प्रॉफिट आया हुआ है जिसकी वजह से प्रीमियम बढ़ा हुआ है, अगर एक दिन भी साइडवेज हो गया निफ्टी तो आपका वो प्रीमियम जोर से गिर जाएगा एंड आपका जो प्रॉफिट आ रहा था वो भी हाथ से चला जाएगा। सर क्या कॉल सेल कर सकते हैं बेरिस व्यू है? एकदम भी कतई नहीं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी व्यू रॉन्ग हो गया तो बहुत जोर का हर्ट देगा। तो इस वीडियो का अपने कंक्लूजन क्या निकाले कि सर अगर व्यू बेरिस है तो क्या करें? तो बेरिस है तो अगर लेट से आप ये जिद पे ही है कि पुट ही मुझे बाई करना है
तो वीकली मत कीजिए, नेक्स्ट वीक मत कीजिए, मंथली कीजिए या 2 मंथ का कीजिए। अगर आपका ऐसा है कि नहीं सर सेल करना है, तो सेल एडवाइजेबल नहीं है नेकेड, फिर आपको कुछ हेजिंग करके सेल करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन यही है कि आप नेकेड बाई भी कर रहे हैं तो बहुत स्मार्ट बनिए, क्विक पैसा बनाइए और डायरेक्शनली सही कीजिए। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो नेकेड कॉल सेल कर देना एडवाइजेबल नहीं है, वो मत कीजिए। तो सर करे क्या, आपको सॉर्ट ऑफ मिक्स ऑप्शन बाइंग सेलिंग वाली बेरिश स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, जहां पे पहले से डिफाइंड रिस्क हो कि इतना ही लॉस लगेगा और पहले से डिफाइंड हो कि भाई इतना ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो वो करना पड़ेगा, फुली हेज करना पड़ेगा। तो सर ये सब स्ट्रैटेजी हमें कहाँ पे सीखने को मिलेगी, आप बताइए। बस इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाले समय में बहुत सारी बेरिश बुलिश हेज्ड स्ट्रैटेजी लाएंगे और वहाँ पे उसका पूरा इंसाइट बताएंगे, ऑप्शन में जाके दिखाएंगे एंड किस स्ट्राइक प्राइस को आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारा कुछ बताएंगे। तो जस्ट आप बने रहिए। इस वीडियो का पर्पज यही था कि भाई आप नेकेट बाई मत करो, और बाई करो तो थोड़ा स्मार्टली स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी सेलेक्ट करके करना, और आप नेकेट सेल करने का तो कभी एडवाइजेबल रहता ही नहीं है, ठीक है। तो बस बने रहिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आने वाले समय में हम ढेर सारी हेज्ड बुलिश बेरिश स्ट्रैटेजी लाएंगे, उसको जरूर देखिएगा एंड उससे आपका बहुत नॉलेज बढ़ेगा।